ओ पुत्र पावें लख जहान तो मंदे ने, पर मावां आखण सारे जग तो चंगे ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान बीट्स और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, सदर डिस्ट्रिक्ट फ़ुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी साहब की जो अहलिया थी वो वफ़ात पा गई थी। उनके बाद जो सिलसिला है ताज़ियत का वो जारी है इस वक्त, जो कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सनख़ हैं अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी मियां जावेद कुरैशी साहब के घर तशरीफ़ फरमा हुए हैं और उनसे ताज़ियत की। और उसके बाद उन्होंने मियां जावेद कुरैशी साहब से इस साने पर उनसे इजहार अफसोस भी किया। कारी शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान बीट्स के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। मियां जावेद कुरैशी साहब के जो अहलिया वफ़ात पा गए, क्या कहेंगे सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां जावेद कुरैशी साहब जनाब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, बहुत अच्छी शख्सियत हैं। तो जब मैंने सुना कि इनकी अहलिया पर्दा कर गई हैं, वफ़ात पा गई हैं, दिली दुख हुआ, अफसोस हुआ। तो मैंने ये सोचा था कि जिस तरह ही मुल्तान आऊँगा पहले मैं दुआ के लिए हाज़िर हूँगा, इसलिए मैं मियाँ साहब की तरफ आया हूँ। अल्लाह ताला इन्हें सब्र अता फ़रमाए, अल्लाह इनकी अहलिया को करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए। आमीन। अल्लाह ताला इनकी अहलिया को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अच्छा कारी शाहिद साहब, आप इस फील्ड में कैसे, क्या आपको नात पढ़ने का बचपन से शौक़ था या फिर आपका कोई आइडियल था जिसको आप देखा करते थे और आपका एक शौक़ बन गया कि मैंने इस फील्ड में आना? असल में ये शाह साहब एक फैमिली बैकग्राउंड कह सकते हैं। मेरी फैमिली सारी मज़हबी फ़ैमिली है। वालिद साहब मेरे हाफिज़ हैं, कारी हैं। वालिदा मेरी वो जैसे घरों में मिलाद या मोजज़ात पढ़ते हैं इस तरह पढ़ती थी। मेरे बहन भाई सारे हाफिज़ हैं। तो इस तरह जो हमारा माहौल है घर का वो मज़हबी था। तो दूसरी बात ये है कि इस सिलसिले में आना, इस लाइन में आना, उसके लिए इतना ही काफ़ी होता है कि मेरे वालिद साहब और वालिदा दोनों ही मज़हबी हैं। उसका असर ये है कि मैं आज सना खान रसूल हूँ। सना खान रसूल है। अच्छा, एक टैग है, एक ब्रांड बन चुका है अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी। एक ब्रांड तो बन गया, लेकिन इस ब्रांड के पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको एक ब्रांड बनाने में अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी में? देखें, ये तो वो क्या कहते हैं, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, कुरान पाक में भी है, जितनी इंसान कोशिश करता है अल्लाह उसके मुताबिक अता करता है। तो मेहनत का फल तो मिलता है, लेकिन मेहनत तो बहुत सारी दुनिया करती है। उसके अंदर भी इखलास हो, इश्क हो, जुनून हो, तो फिर ये हासिल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं ये सारी उन्हीं की दुआएं हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2008 में मुझे एक दरवेश हस्ती मिली, कामिल हस्ती, जिनका मैं मुरीद हूँ। फिर जब से उनके दस्ते बैत हुआ तो फिर रंग ही लग गए। आज दुनिया में, पूरी दुनिया में वो कहते हैं ना कि किसी फ़कीर की निगाह हो जाए, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो ये बस उनकी निगाह से आज इतने करम हो गए हैं माशाल्लाह। जी, उनकी निगाह से कितना करम हो गया। अच्छा ख़ैर साहब, आपने तकरीबन पूरी दुनिया में ट्रैवल किया और सरकार के सना खाने की, मदीना में भी आपने नात पढ़ी, मक्का में भी पढ़ी, तकरीबन आपने पूरी दुनिया में नात पढ़ी। पाकिस्तान में पढ़ने में या बाहर की जब आप सना खाने करते हैं तो उसमें रंग का कितना उसमें वो होता है डिफरेंट? इसमें ये कह सकते हैं कि यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी है, महफ़िलें होती हैं, होती रहती हैं, हम जाते हैं। लेकिन जो दूसरे ममालिक में है, जैसे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, हॉलैंड है, वो पेरिस है, बार्सिलोना है, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, बेल्जियम है, तो बहुत सारे और भी हैं। अब मैं एक का नाम, यूके है, बहरीन है, मस्कत, कुवैत, ये मैंने हर मुल्क का अलग-अलग मेरे जहन में एक सिस्टम है। लेकिन यूके क्योंकि इतना ज़्यादा माहौल बन चुका है, तो जब एक प्यास हो, हम तो पाकिस्तान में होते हैं, लोग ये यूट्यूब पे या इन चीज़ों पे देखते हैं, तो जब बंदा ख़ुद वहाँ चला जाए तो प्यासे के पास कुआं ही चला जाए, तो फिर उनकी जो मोहब्बत का अंदाज़ होता है वो यहाँ वालों को तो पता है इंशाल्लाह आ ही जाएंगे, रहते ही यहाँ पे हैं, तो उनके अंदर फिर ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, जोश होता है। जैसे अभी कोरोना की वजह से 2 साल हम नहीं गए तो लोग उदास हो गए, कहते हैं यहाँ पे इतना अच्छा माहौल होता था रबीउल अव्वल में, तो अब इंशाल्लाह दोबारा बहारें लगेंगी। इस तरह यहाँ का और वहाँ का ये है कि यहाँ क्योंकि
आज़ादी है ज़रा, वहाँ बिल्कुल आज़ादी से आप नहीं कर सकते। हाँ यूके है जहाँ पे अब ऐसा माहौल बन चुका है कि वहाँ महफ़िलें बड़ी बड़ी भी, कोई मार्की भी लगा लेता है, कोई गार्डन में भी कर लेता है। अब कोरोना के बाद क्या सिचुएशन है ये अभी हमें नहीं पता। तो क़ासिम साहब, आपने तो तकरीबन पूरी दुनिया का सफ़र किया, कोई ऐसा खुशगवार लम्हा या कुछ ऐसा खुशगवार वाक़या आपके साथ पेश आया जिसको आप समझते हैं कि मैं अपने जो कि सुनने वाले हैं उनके साथ शेयर करूँ? बहुत सारे वाक़यात हैं इस तरह, मतलब यूके में भी हैं, यूरोप में भी हैं, मक्का मदीना में भी हैं। एक दफ़ा मैं कुवैत जाना था तो मेरे वीज़े का थोड़ा इशू बन गया, और वो मुझे याद है कि मौलाना साहब हैं हमारे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तो वो कहते थे कारी साहब, मेरे बंदे दाता साहब भी दुआ कर रहे हैं, हम भी इधर कर रहे हैं, आपका वीज़ा हो जाए। तो किसी तरीके मैंने एक दुआ की, मैंने कहा या अल्लाह, ये उन्होंने इतनी मोहब्बत से हमारे मुल्क में रखना या कैंसिल करना और बात है, तो उन मुल्कों में तो महफ़िलों का आपको पता है मसला इतना ज़्यादा होता है, इजाज़त ही नहीं मिलती, हॉल बुक करवाने पड़ते हैं। तो वो जब मेरा वीज़ा लगा था तो वो कहते थे हमारी पूरी जो काबीना है इस वक्त अल्लाह का शुक्र हाथ उठा के दुआ कर रही है। तो हम वहाँ जो गए थे ना, वो जो उनकी एक्साइटमेंट थी, मेरा ख्याल वो आज भी आप यूट्यूब पे देखेंगे ना, लगियाँ ने मौजां तलाई रखी, सुन वो आज भी निकालेंगे सबसे टॉप पे वो क़ारिश, बल्कि ना भी लिखेंगे लगियाँ ने मौजां तो सबसे ऊपर वो कुवैत वाली महफ़िल जब मेरा इस तरह वीज़ा लगा था और मैं गया था, तो वो मुझे आज तक भूला नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, इतनी मसरूफियात हैं आपके साथ, आप ट्रैवल करते हैं, घर वालों को कैसे टाइम देते हैं, फैमिली के साथ कैसे टाइम देते हैं, और स्पेशली जो आप घर के जो खाने हैं वो कितना मिस करते हैं? घर के खाने तो देखें रोज़ ही मिस करते हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों का निज़ाम खुद ब खुद ऐसा सेट कर देता है, सो भी लेते हैं, उठ भी जाते हैं, वो ये अल्लाह की रहमत से। मैं सही बताऊँ ना आपको, लोग कहते हैं कि आप मेहनत इतनी की है तो फिर आप इस मकाम पे, ऐसा नहीं है। मेहनत वाले बहुत लोग हैं, बड़ा बड़ा अच्छा पढ़ने वाले हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो बेचारे मेहनत ही कर रहे हैं, अभी भी कुछ भी नहीं है। ये करम होता है, मेहनत बड़े बड़े दुनिया है, तो ये करम नवाजी होती है, माँ बाप की दुआएं हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, और आपका अखलाक है कि उस वजह से फिर ये सारा आपके ऊपर करम नवाजियाँ होती हैं। बाकी मेहनत का इससे मेरे ख़्याल में कोई इतना ताल्लुक़ नहीं है। घर वाले बच्चे जब छोटे होते हैं फिर और बात होती है, तो जब बच्चों को भी समझ आ जाए तो फिर वो क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं फिर, बल्कि हम भी करते हैं, सीधी सी बात है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि दूसरे दिन कम से कम, अगर एक दिन नहीं तो दूसरे दिन घर ज़रूर चले जाएं, फिर रास्ते में कुछ भी नहीं खाते, फिर घर जाके ही खाते। अच्छा कारी साहब, ज़िंदगी का ऐसा खुशगवार वाक़या, कुछ खुशगवार लम्हा शादी के अलावा? अब ये कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आपने कहा शादी के अलावा, तो हमारा तो इसलिए हर लम्हा अच्छा होता है क्योंकि वो ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए होता है। कोई भी लम्हा है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो लम्हा क्या बताऊं, जब मेहंदी मेरी थी, जिस दिन मेहंदी थी तो मैं उस दिन को रवात में पढ़ के मैं आया था। दिन के वक्त रवात में पढ़ा था, शाम को घर में रेडी था मेहंदी वगैरह, और मैं उसमें बैठ गया। ज़िक्र मुस्तफ़ा रुका नहीं। फिर सिर्फ शादी की जो रात थी उसमें था, वलीमे वाले दिन भी मैं, वो गुजरांवाला मेरी शादी हुई है, तो वहाँ से मैं वलीमा से फ़ारिग हो के, मुझे याद है वो मैं गया था गुजरात के साथ है जलालपुर जट्टा, वहाँ महफिल पढ़ने उसी वलीमे वाले सूट में चला गया। तो ये हमारा तो हर लम्हा ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए खुशगवार। हाँ, कोई अच्छे लोग मिल जाएं, जैसे माशाल्लाह मियाँ जावेद कुरैशी साहब हैं, कुछ ऐसे लोग मिल जाएं तो फिर ये है कि वो थकावट भी उतर जाती है और अच्छा लगता है, कम वक्त में मज़ा आता है। कम वक्त में मज़ा आता है। अच्छा कारी साहब, आपकी जो वजह शोहरत है किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो माँ की शान है, वो आपके कब वायरल हुई और कब बनी और कब वायरल हुआ? ये हाँ, ये ऐसा सवाल है कि ये सीक्रेट है। मेरी दादी जान से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, वालदा तो मेरी हयात है अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद भी।
तो मेरी दादी से मेरी मोहब्बत इतनी थी कि मैं बचपन में जैसे सोता भी उनके साथ छोटे होते, यानी अपने घर में माँ बाप के साथ कम, दादी के साथ वो अल्लाह लोग थी, तो मैं उनके साथ ही ऐसे अटैच रहा। तो वो जब उनकी वो फौत हुई है ना, तो फिर मैं वो मेरे लम्हा नहीं भूलता। तो उस दिन मैंने पढ़ी थी उनकी कुल खानी में ये दुख दुनिया दे घेरा लेंदे पा मावां जदों मर जानी, माए नहीं माए आएंगी केड़ी रुते, ये तब पढ़ा था। वो फिर उसके बाद बुरे वाला एक महफिल में पढ़ा, वो उन्होंने कैसेट का दौर था, वो कैसेट बना के पता नहीं कहीं लगा दी, फिर वो गली गली साइकिलों पे लोग मोहल्लों में लेके, और बहुत ज़्यादा वो मारिया गोल्ड की तरफ से आई थी, बहुत वो ज़्यादा वायरल हुई। ये तब थी माँ की शान, जो अभी 2017 में या 16 में शायद मैंने PTV पे पढ़ी थी, एडियाँ गुड़ियाँ जगते छावां लभदियाँ नहीं। वो तो फिर मतलब वो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लेकिन ये तो फिर बहुत ज़्यादा कि सोशल मीडिया का भी उस वक्त कम दौर था, इस तो अब ज़्यादा था। ये है कि वहाँ तब जो चीज़ कैसेट के ज़रिए ना पहुँच सकी, तो वो अब हर बंदे के पास हर जगह पे बड़े बड़े, मैंने वो जितने भी ये शोबिज़ के लोग हैं या मीडिया के लोग, उनके मोबाइलों में मैंने वो क्लिप मुझे दिखाया सब ने, तो शेयरिंग के वाले से मुबशर लुकमान ने उसको शेयर किया था तब, तो वसीम बदामी ने और ये बहुत सारे लोगों ने अपने पेजों पे उसको शेयर किया था। अगर आप इजाज़त दें तो कुछ अशार हो जाएं इस हवाले से जो आप हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहें। दुआ है अल्लाह ताला जिनकी माएँ हैं अल्लाह सलामत रखे, तो मैं ये 2 शेर पेश कर देता हूँ। एडियाँ गूड़ियाँ जगते छावां लभदियाँ नहीं, टुर जावण इक वार ते मावां लभदियाँ नहीं। ओ पुत्तर पावें लख जहान तो मंदे ने, पर मावां आखण सारे जग तो चंगे ने। होर किसे तो इंज वफावां लभदियां नहीं, टुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं। और मियाँ साहब ये शेर आपके लिए है। ओ माँ दे वांगू किन्ने दर्द वंडाउणा एवें ही बुआ खड़किया किन्ने आउणा एवें ही रौले पाना कावां लभदियां नहीं, टुर जावण इक वार ते मावां लभदियां नहीं। धुप्पां दा नी डर मैनू छावां मेरे नाल ने, ओ लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने, लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। लोको मेरी माँ दी दुआवा मेरे नाल ने थे। ये थे अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी। इंटरनेशनल सनाखाएँ किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, जहाँ भी हजूर की सनाखानी का नाम आता है वहाँ पर अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी का नाम ज़रूर आता है। इस इंटरव्यू के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारा चैनल पाकिस्तान बीट्स को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। मिलते हैं किसी प्रोग्राम में, तब तक अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।